वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन का सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन्स का कंस्ट्रक्शन के बारे में तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, कैसे इसका बनावट है। डीसी मशीन से हम बोल रहे हैं, डीसी मशीन से बोल रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन वाइज अलग अलग नहीं होता है, दोनों क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। द कंस्ट्रक्शन, देयर इज नो इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन द डीसी मोटर एंड जनरेटर। मोटर हो या फिर जनरेटर हो, दोनों में हमारा क्या होगा, देखिए, एक आपका स्टेटर पार्ट होगा, दूसरा आपका क्या होगा, रोटर पार्ट होगा, और इन दोनों के बीच आपको क्या होगा बताइए, एयर गैप होगा। तो आपको स्टेटर होगा, रोटर होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा बताइए, एयर गैप होगा। स्टेटर हम किसको बोलते हैं, स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर किसको बोलते हैं, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। एयर गैप क्या होगा, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप चाहिए। स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप क्यों चाहिए, जब तक आपको स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप नहीं रहेगा तब तक रोटेशन संभव नहीं है। तो जैसे कि मान के चलो कि ये स्टेटर है, ये मानो रोटर, तो इसको रोटेट होने के लिए इसमें गैप चाहिए तभी रोटेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं रोटेट कर पाएगा। अगर ये मान लीजिए कैसे फिक्स रहेगा, एयर गैप नहीं है तो रोटेट करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कि टू रोटेट द रोटेटर देयर मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन द एयर गैप इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो हम लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बट देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप करके बिल्कुल आपको हम समझाएंगे और बहुत इजी पूर्वक आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, हम सबसे पहले रोटर बनाते हैं। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। ये देखो आपका रोटर, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर जो है से डिफरेंट स्लॉट के फॉर्म में कटा हुआ होगा, स्लॉट कटा हुआ होगा रोटर में। ये देखो हम स्लॉट काट रहे हैं, ये सब स्लॉट कटा हुआ। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। देखो, ये आपका इस फॉर्म में है, स्लॉट कटा हुआ। देखिए ऐसा है। इसके ऊपर जो होता है आपका, मान लीजिए पोल से, इस टाइप से आपका पोल। कंसेप्ट को समझना है, बिल्कुल आसानी तरीके से कंसेप्ट को समझना है। हम जो बना रहे हैं डायग्राम को आप गौरपूर्वक देखिए, आपको नोट्स में भी इसको बना लेना है। इसके ऊपर से ऐसे योग है। ये रहा कंप्लीट डीसी मशीन्स का आपका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। अब देखो हमारा, इसके बाद आपका कम्यूटेटर्स होता है, सेगमेंट में टूटा हुआ है। ये आपका शाफ्ट है, बहुत सारा सेगमेंट में बटा हुआ है। सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा। अब गौर से देखिए, आप ये आप सबका नामकरण कर रहे हैं। ये पूरा डीसी मशीन जो है से फाउंडेशंस पर आपका रखा हुआ है, ऐसा सबका हम नामकरण कर रहे हैं। ये सबसे बाहरी हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं योक। योक। दूसरा जो है, इसमें एक वाइंडिंग होता है, इस वाइंडिंग को बोलते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग। देखिए फील्ड वाइंडिंग कैसे होता है, इसमें आपका इस टाइप से वाइंडिंग है, इस टाइप से वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग में हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं, तो इसमें फील्ड करंट आएगा। साथ ही साथ योक हो गया,
इसके अलावा जैसे फील्ड एक्साइटेशन देंगे तो पोल बनेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्लॉट, इसको हम लोग बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं, इसमें बोलते हैं स्लॉट, स्लॉट बोलते हैं। ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं टीथ, दांत टाइप का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीथ। नेक्स्ट देखिए, हमारा स्लॉट में वाइंडिंग होता है, इस वाइंडिंग को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग। दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड एज द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज द आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट्स देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो है आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर है। नेक्स्ट और देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है, दिस इज द कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट, सेगमेंट है। ये जो देख रहे हैं आपका, ये जो देख रहे हैं शाफ्ट है, शाफ्ट, शाफ्ट है। और कोई पार्ट पड़ गया, एक इसमें ब्रशेस भी रहता है, ब्रश भी रहता है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ब्रशेस, ये जो पार्ट्स है इस पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे ब्रश, ये जो है आपका ब्रश है। ऐसा हम लोग देख लीजिए, सारा पार्ट्स के बारे में बता दूं। एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे डीसी मशीन में, जो कि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि आपका डीसी मशीन, फॉर एग्जांपल्स डीसी मशीन से ऐसा होगा, तो इसका जो आप केबल और केबल जो आप देख पा रहे हैं, इस सेक्शंस को देख रहे हैं, यानी कि अंदर वाला सेक्शंस को आप नहीं देख पा रहे, इस सेक्शंस को देख रहे हैं। इस सेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, फ्रंट व्यू को देख पा रहे हैं। तो केवल आप फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, इस सेक्शन को, जैसे योक है तो अंदर तक ऐसे सबसे ऊपरी कवच है, ऐसे योक है, इसके बाद पोल्स है सब, इसके बाद क्या है, स्लॉट कटा हुआ है, नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, शाफ्ट है। ये जो है शाफ्ट जो है बीच में ऐसे, बट आप केवल इस पोर्शंस को देख रहे हैं, अंदर वाला पोर्शंस को नहीं देख पा रहे हैं। तब हम समझते हैं कि आपको दिखने में बहुत आसानी होगा, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। अब हम सबका फंक्शंस के बारे में बारी बारी से बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आना, डीसी मशीन से क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस आता ही आता है, इसलिए टॉपिक को हम लोग बिल्कुल डिटेल्स पढ़ेंगे। तो हम सबका फंक्शंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि किसका क्या फंक्शंस होता है। तो सबसे पहला हम फंक्शंस योग का बात करेंगे, बाहर से चलते हैं अंदर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग योग का बात करेंगे। तो योग जो होता है सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डीसी मशीन से, डीसी मशीन का सबसे एक्सटर्नल पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग। योग, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि योग किस मटेरियल का बना रहता है। तो योग जो बना रहता है आइदर कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना रहता है। योग इज मेड बाय कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। तो बड़े मशीन के लिए बना रहता है आपका, बड़े मशीन के लिए बना रहता है कास्ट स्टील, छोटे मशीन के लिए बना रहता है कास्ट आयरन। ठीक है, इसका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस जानने से पहले, फंक्शंस बेसिकली देखिए कि इसमें हमारा फ्लक्स को पास करवाने का ही रास्ता प्रदान करता है, साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस देता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लक्स कैसे पास करेगा। तो आप लोग कोई भी जानते होंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे पास करता है। मान लिया कि एक मैग्नेट है जिसमें आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। तो आप लोग बताइए, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल की ओर जाता है, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल की जाता है, एक्सटर्नली बाहर बाहर, जबकि अंदर कैसे आता है दोस्त, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। अब देखिए हमारा ये हमेशा जो है से आपका नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल की ओर जाएगा। मान लीजिए यहाँ डीसी एक्साइटेशन दिए, ये नॉर्थ बना, साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे बना। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे आएगा, आर्मेचर कोर से होती है, नॉर्थ से कहाँ चला जाएगा, साउथ, नॉर्थ से कहाँ चला जाएगा बताओ, साउथ पोल, नॉर्थ से कहाँ आ जाएगा, साउथ पोल की ओर, नॉर्थ से कहाँ चला जाएगा, साउथ पोल। यहाँ से टोटल फ्लक्स मान लीजिए कि 5 निकला, आधा फ्लक्स इधर जाएगा 5/2, आधा फ्लक्स किधर जाएगा 5/2 इधर जाएगा। इसमें आधा फ्लक्स 5/2 इधर आया, इधर से भी देखिए टोटल फ्लक्स यदि 5 निकला होगा तो 5/2 फ्लक्स इधर आएगा, 5/2 फ्लक्स इधर आएगा। अब आ करके तो रास्ता तो बनाएगा। हम बताएं कैसा, बाहर बाहर किधर, नॉर्थ से साउथ, बाहर बाहर देखो नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर कैसे बनाएगा, साउथ से नॉर्थ, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसे रास्ता बनाएगा, साउथ से नॉर्थ, 5/2 फ्लक्स पास करेगा। अगर हमारा ऐसे, इसमें कैसे बनाएगा, साउथ से नॉर्थ, इसमें कैसे बनाएगा बताओ, साउथ से नॉर्थ। अब आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि फ्लक्स पर पोल 5 है तो योग से होकर कितना फ्लक्स पास करता है, तो 5/2। टोटल फ्लक्स यदि पोल से आपका 5 है तो फ्लक्स से योग से होकर के उसका आधा फ्लक्स एनी टाइम आपको फ्लो करता है। तो योग के बारे में हम लोग समझ लिए। योग के बारे में क्या समझे,
योक हमारा पूरा डीसी मशीन का सबसे एक्सटर्नल पार्ट है। ये बना किसका रहता है बताइए? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। बड़े मशीन के लिए किसका बना रहता है? कास्ट स्टील। छोटे मशीन के लिए किसका बना रहता है? कास्ट आयरन। इसका फंक्शंस क्या है? ये फ्लक्स के पास करने का रास्ता प्रदान करता है। साथ ही साथ पूरा डीसी मशीन के दूसरा फंक्शन इसका है मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। योग का फंक्शन इज ओवर। अब देखो हमारा वाइंडिंग का बात करते हैं तो दो वाइंडिंग होता है। एक जो होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। ये दो वाइंडिंग देख रहे हैं, ये सब ये आर्मेचर वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को बोलेंगे हम लोग फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। अब दोनों वाइंडिंग के बारे में समझना है, दोनों वाइंडिंग क्या काम करता है, तो दोनों को हम एक साथ लेकर के चलते हैं। फील्ड वाइंडिंग हो चाहे आर्मेचर वाइंडिंग हो, बना किसका रहता है? कॉपर का। फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड बाय कॉपर। दोनों कॉपर का बना रहता है। दूसरा हम बात करेंगे कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग दोनों यदि कॉपर का बना रहता है, अब जबकि फील्ड वाइंडिंग में करंट हमेशा डीसी होता है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग में करंट हमेशा एसी होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? फील्ड वाइंडिंग कैरी ओनली डीसी करंट, चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग में करंट क्या होता है? एसी। अब दोनों के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शन से है कि इसमें जो जैसे कि हम लोग डीसी एक्साइटेशन देंगे तो इसका काम है फ्लक्स को पैदा करना, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का काम है फ्लक्स को पैदा करना। आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम है? जो फ्लक्स पैदा हुआ वो फ्लक्स को काट करके इसमें ईएमएफ पैदा करना। यानी कि हम दोनों के बारे में वन सेकेंड रिपीट करते हैं। फील्ड वाइंडिंग के बारे में, फील्ड वाइंडिंग कॉपर का बना होता है, इसका काम क्या है? वर्किंग फ्लक्स को पैदा करना। इसमें करंट क्या होता है? ऑलवेज डीसी। आर्मेचर वाइंडिंग का काम करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है कॉपर का बना रहता है, इसका काम क्या है? ईएमएफ को पैदा करना, और इसमें जो करंट होता है ऑलवेज क्या होता है? एसी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस ऊपर से नीचे की ओर आते जा रहे हैं। अब देखो हमारा टीथ है और स्लॉट है। आखिर हम लोग स्लॉट और टीथ के फॉर्म में क्यों बनाते हैं? स्लॉट इसलिए बनाते हैं कि यहाँ पर वाइंडिंग को हम होल्ड कर पाए। अगर स्लॉट नहीं रहेगा तो वाइंडिंग फिसल सकता है, इधर उधर हो सकता है। यहाँ पर वाइंडिंग क्या है? एक जगह पर प्लेस्ड हो गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्लॉट हम लोग क्रिएट करते हैं टू होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग, इसलिए करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये जो है से आर्मेचर कोर का बात करते हैं। दिस इज द आर्मेचर कोर। यहां से लेकर के यहां तक क्या बाबू? आर्मेचर कोर। अब हम बात करेंगे कि आर्मेचर कोर हम लोग क्यों बनाते हैं। आर्मेचर कोर नहीं रहेगा तो फ्लक्स पास करेगा क्या? फ्लक्स पास नहीं करेगा, यही रास्ता प्रदान करता है। और ये किस मटेरियल का बना रहता है? आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। आर्मेचर कोर इज मेड बाय द सिलिकॉन स्टील। केवल डीसी मशीन्स का ही आर्मेचर कोर नहीं, सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स का आर्मेचर कोर जो होता है किसका बना रहता है बताइए? सिलिकॉन स्टील का। आखिर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होगा तो सिलिकॉन स्टील का कुछ विशेष गुण होगा, विशेष कुछ प्रॉपर्टी होगा, जिसके कारण से सिलिकॉन स्टील का हम लोग बनाते हैं। आखिर क्या गुण है बताओ? सिलिकॉन स्टील लो रिलक्टेंस पाथ को प्रदान करता है, किसके लिए? फ्लक्स को पास करने के लिए। ये जो फ्लक्स है इजिली पास कर जाएगा क्योंकि इसका रिलक्टेंस कम होता है। रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप रेजिस्टेंस का नाम सुनेंगे, सुनते ही कुछ होने लगा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है बताओ? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का काम क्या है? ये प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। यानी कि जिस मटेरियल का रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो ये जो है सिलिकॉन स्टील का रिलक्टेंस कम होता है, इजिली इससे फ्लक्स पास करता है। ठीक है, पहला। दूसरा, इसका जो होता है आपका परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। सिलिकॉन स्टील का परमेबिलिटी ज्यादा होता है, हाई परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी होने के कारण से क्या होगा? एक्साइटेशन करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायरेबल फ्लक्स इज वेरी लो, यानी लो एक्साइटेशन करंट में ही इसमें फ्लक्स पैदा हो जाएगा। तीसरा, सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट कम होता है, इसलिए हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। यानी कि तीन रीजन: लो रिलक्टेंस पाथ टू फ्लो ऑफ फ्लक्स, परमेबिलिटी इसका ज्यादा होगा जिससे कम एक्साइटेशन करंट में फ्लक्स पैदा होगा, तीसरा इसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। तीन रीजन्स के कारण जनरली हम लोग सारे मशीन्स का कोर जो होता है सिलिकॉन का बनाते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? अब हम आते हैं इसके अलावा इस कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में आते हैं। इस कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में आते हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब होता है हिस्सा। तो कम्यूटेटर सेगमेंट जो हमारा बना होता है किसका? हार्ड ड्रॉन कॉपर का। कम्यूटेटर सेगमेंट इज मेड बाय हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर का कम्यूटेटर सेगमेंट बना रहता है। ये जो है हर कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में यहाँ पर इंसुलेशंस किया जाता है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप इंसुलेशंस देख रहे हैं, हर कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में इंसुलेशंस है। और ये जो इंसुलेशंस होता है किस मटेरियल का इंसुलेशंस होता है? ये जो इंसुलेशंस है
किस मटेरियल का इंसुलेशन है, तो माइका इंसुलेशन है। कौन सा इंसुलेशन है, माइका इंसुलेशन है। इसका थिकनेस जो होता है 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm के बीच होता है। तो क्वेश्चन पूछता है किस मटेरियल का बना रहता है, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर। किसका इंसुलेशन होता है, माइका इंसुलेशन। थिकनेस कितना होता है, 0.35 mm टू 0.5 mm। आखिर इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शंस यही होता है आइदर एसी को डीसी में बदल सकता है, नहीं तो फिर क्या डीसी को एसी में बदल सकता है। जैसे कि जनरेटर है, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है तो वहाँ एसी फॉर्म में होता है, लेकिन आउटपुट चाहिए डीसी, तो ये एसी को डीसी में बदल देता है। तो डीसी जनरेटर के लिए एसी से डीसी में बदलता है, इसलिए समटाइम्स कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। लेकिन अगर मोटर केस में बात करेंगे तो मोटर में हम डीसी देते हैं, लेकिन आर्मेचर को क्या चाहिए, एसी। तो डीसी को ही क्या कर देता है, एसी में कन्वर्ट करके फिर आर्मेचर वाइंडिंग को देता है। तो यानी कि मोटर के केस में चूंकि डीसी को एसी में बदलता है, इसलिए मोटर के केस में इसको हम लोग इसको मतलब क्या, कम्यूटेटर्स को मैकेनिकल इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो जनरेटर के केस में मैकेनिकल रेक्टिफायर, मोटर के केस में मैकेनिकल इन्वर्टर के नाम से। काम क्या है इसका, आइदर एसी को डीसी में बदलना या डीसी को एसी में बदलना। किसका बना रहता है बताओ, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। और हर सेगमेंट के बीच में क्या होता है, माइका इंसुलेशन होता है। इसका थिकनेस कितना होता है, 0.35 mm से 0.5 mm के बीच होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रश के बारे में बात करेंगे। ब्रश हमारा एक क्वेश्चन पूछता है कि किस मटेरियल का बना रहता है, कार्बन या मेटल ग्रेफाइट का बनाते हैं। बड़े मशीन्स के लिए मेटल ग्रेफाइट, छोटे मशीन्स के लिए कार्बन, समटाइम्स कॉपर का भी ब्रश बनाते हैं, लेकिन जनरली कार्बन का ही हम लोग बनाते हैं। आखिर जनरली कार्बन का ब्रश बनाने के पीछे रीजंस होगा, क्योंकि कार्बन हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकता है, सह सकता है। साथ ही साथ कार्बन के पास एक और गुण है, कार्बन में सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होता है। यानी कि अगर कार्बन का अगर हम ब्रश लेंगे, मान लें कि ब्लू वाला ब्रश है, ये अगर घूमेगा तो ऑटोमेटिक इसमें फ्रिक्शन लॉस कम होगा, अगर सेल्फ लुब्रिकेंट चिकनाहट रहेगा तो। क्लियर। ये हमारा काम है इसका। तो ये हमारा कॉपर का ब्रश का क्या काम है, ये हमारा ब्रश किस मटेरियल का बना रहता है, क्यों बना रहता है, कार्बन का बना रहता है, क्योंकि इसका दो गुण है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी प्लस में सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट, ये जो है इसका काम क्या होता है, बेसिकली करंट को कलेक्ट करना, इसके कम्यूटेटर सेगमेंट से होकर के करंट को कलेक्ट करना। किसका करंट कलेक्ट करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग का। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट करंट फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। नेक्स्ट हमारा शाफ्ट है, तो शाफ्ट एमएस का बना रहता है। एमएस मतलब माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का क्यों बनाते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील हार्ड होता है। जस्ट लाइक बताया कि केवल आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या पुल्ली लगा रहता है, जिससे मैकेनिकल लोड इसको देते हैं या फिर मैकेनिकल लोड इससे लेते हैं। क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि सारा जो है आप समझ गए। क्लियर है। इस वीडियो को अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बार बार आप देखें, बार बार देखने से क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। और बाकी की इसके नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो हम आगे जस्ट बनाएंगे ही पूरा। अगर YouTube चैनल में देख रहे हैं यदि, तो फुल वीडियो सीरीज देखने के लिए हमारा ऐप है, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसका, बेस टेक्निकल एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप फुल वीडियो सीरीज देखने के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, उसका स्टोर सेक्शन में जाए। स्टोर सेक्शन में डीसी मशीन्स के लिए स्पेशल वीडियो लेक्चर्स आपका टॉपिक्स बनाया हुआ है। डीसी मशीन्स में 2 वीडियो आपका ट्रायल वीडियो फ्री वीडियो होगा, बाकी आप इसको फुल वीडियो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो सेमेस्टर के स्टूडेंट 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आप इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो A to Z वीडियो आपका अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आपको सारे वीडियो उसमें अवेलेबल है। फुल सीरीज वीडियो देखने के लिए आप देख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू। आज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। आपको नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा वाइंडिंग्स को लेकर के हम लोग आएंगे, तो वाइंडिंग्स हम लोग डिटेल्स आपको देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।